ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 16। इसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 17 नंबर श्लोक चर्चा स्टार्ट करना। तो ये श्लोक पे हम डिस्कस किए थे। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टान्तस्तु अन्योस्तत्त्वदर्शी भी। और बताया कि जो असत है उसका भाव नहीं है या वो परमानेंट नहीं है, और जो सत है उसका भाव है, उसका कभी अभाव नहीं होता है, उसमें कभी कमी नहीं आती। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जो सत पे ज्यादा ध्यान दे, असत के बस जो है चक्कर में ना पड़ा रहे। अब इसका कारण बताने जा रहे हैं तर्क के साथ कि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। That which pervades the entire body you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. So, Avinashi tu tadviddhi, tu tadviddhi. Lord Krishna spoke in the previous verse. the पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण बोले कि अविनाशी, ये जो सत है, जो सत्य है, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता। तो सत और असत के बारे में भगवान बताए। अब बता रहे भगवान कि ये जो सत है उसको आप जानो। यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, अच्छे तरीके से आप जानिए। कि ये न सर्वम इदम ततम अविनाशी, उसको जानिए कि वो अविनाशी है, यानी उसका कभी विनाश नहीं हो सकता है। एक तो बोले वन अभाव ना भाव विद्यते सतः, सत्य का कभी अभाव नहीं होता है। मतलब उसका वैल्यू हमेशा बना रहता है। तो इसका कारण बता रहे हैं बिकॉज ये है अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होता है, ये परमानेंट रहता है। यानी सत्य का मतलब हम लोग चर्चा किए थे, अगर आपको याद होगा। सत्य मतलब होता है आत्मा, और आत्मा के कार्य, दोनों ही चीजें सत्य है। हाँ। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बताते हैं कि पूरे सृष्टि में तीन ही वस्तु सत्य है। आत्मा, परमात्मा, और आत्मा परमात्मा के बीच के संबंध। हाँ, तो आत्मा सत्य है, और आत्मा परमात्मा भी सत्य है, क्योंकि आत्मा भगवान परमात्मा का अंश है। तो वो भी सत्य है। तो आत्मा परमात्मा एक ही चीज हो गई। और उनके बीच का जो संबंध है वो फंक्शन है। ये आत्मा इज इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। जीव, जीव स्वरूप जो भी जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव जो है कृष्ण का नित्य दास है। इसलिए वो जीव जो है भगवान का नित्य दास होने के कारण
उनका सेवा करना, ये भगवान का स्वरूप है, जीवात्मा का स्वरूप है, ये आत्मा का फंक्शन है, कार्य है, ये संबंध है। तो ये भी सत्य में आता है। तो हमको जानना चाहिए कि वो अविनाशी है, यानी वो कभी नष्ट नहीं होता है। यानी हमने, आत्मा मतलब हम, कभी नष्ट नहीं होंगे। 13 नंबर श्लोक में ऑलरेडी बोल दिए कि एक शरीर से दूसरे शरीर, बस जो जीवात्मा है ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है, लेकिन कभी नष्ट नहीं होता है। और दूसरा, जो जीवात्मा है एक शरीर से दूसरे शरीर स्थानांतरित होता है। और साथ ही साथ में वो जीवात्मा के द्वारा जो आत्म कल्याण के कार्य किए जाते हैं, कृष्ण के सेवा भक्ति में जो कार्य होते हैं, फंक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, और वो भी अविनाशी होते, वो भी नष्ट नहीं होते। ये भौतिक शरीर जिस प्रकार से विनाशी है, असत है, टेम्परेरी है, आ, और डेड है, उसी प्रकार से भौतिक शरीर के जो फंक्शंस है, कार्य है, वो भी असत है, टेम्परेरी है, और विनाशी। ये हमेशा हमको जानना चाहिए, इस चीज को भगवान बोल रहे हैं तद विधि, यू शुड नो दिस, आप इसको जानो कि वो जो सत्य है, जिसका बारे में कुछ लोगों ने चर्चा की है, वो अविनाशी है। और वो सत्य यानी आत्मा, वही पूरे शरीर को धारण किया है। वो अविनाशी है, अविनाशी तु तद विद्धि, उसको जानो कि वो अविनाशी है। और ये न सर्वम इदम ततम, ये पूरे इदम मतलब शरीर को रेफर करता है, पूरे शरीर में वही व्याप्त है। यानी ये शरीर के भी जो कार्य हो रहे हैं, ये भौतिक कार्य भी, भौतिक शरीर भी, ये जो भी हमको कुछ सिग्निफिकेंट दिखता है, भाव दिखता भी है, तो वे ये न सर्वम, इसके कारण ही है, आत्मा के कारण ही। पिछले श्लोक में तो भगवान बोले कि ये जो असत है इसका कोई भाव नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं, केवल सत वस्तु का ही कीमत है। लेकिन आर्गुमेंट करने वाले लोगों की कमी नहीं, वो तो बोल सकता है क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे बोल दे कि भौतिक शरीर और ये सब का कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। भौतिक शरीर भी तो आखिरकार, इसका भी तो पालन पोषण करना होता है, इसको भी, ये भी ग्रो होता है, ये भी भौतिक कार्य भी ऐसे सब होते हैं, वो भी कुछ महत्व होता है। तो इस लोग भगवान बोल रहे हैं कि जो सत वस्तु है, वो अविनाशी है। अविनाशी तो तद विधि, जानो कि वो अविनाशी है। और ये न सर्वम इदम ततम, ये जो भौतिक शरीर का अगर कुछ एग्जिस्टेंस है भी, अस्तित्व है, या इसका कुछ महत्व है भी, तो ये न सर्वम, उसके कारण, क्योंकि वही हर जगह व्याप्त, जैसे आंख है ना। तो ये आंख का महत्व क्या है? वैसे तो आंख यूजलेस है, क्योंकि भौतिक है ना, भौतिक शरीर है, भौतिक तत्व से बना है, कोई यूज नहीं है इसका। लेकिन कोई बोलेगा ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आंख से तो देखो हम देख सकते हैं ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि यस आप देख सकते हैं, लेकिन ये देखने की क्षमता कहाँ से आ रही है? ये भी आत्मा के कारण ही आ रही है। अगर आत्मा यहाँ शरीर में नहीं रहेगी, तो आंख होते हुए व्यक्ति देख नहीं पाएगा, नाक होते हुए सूंघ नहीं पाएगा, कान होते हुए सुन नहीं पाएगा, मुंह होते हुए बोल नहीं पाएगा, ये पूरा शरीर होते हुए शरीर फंक्शन नहीं करेगा। तो इसलिए जो शरीर के स्तर पे, भौतिक स्तर पे शरीर का, या शरीर के स्तर पे, भौतिक स्तर पे भौतिक कार्य, इनका अगर कुछ महत्व दिखता भी है, कुछ सिग्निफिकेंस है भी है, तो ये भी आत्मा के कारण ही है। तो जब आत्मा के कारण ही है, तो यानी आत्मा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आत्मा के लिए ही करना चाहिए। यानी ये भौतिक शरीर, भौतिक कार्यों का अगर महत्व है भी, तो ये आत्मा के हेतु है। हाँ, आत्मा के लिए है, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं है, ये यूजलेस। तो इसका मतलब हम इनडायरेक्टली समझें अगर थोड़ा गहराई से, तो जो व्यक्ति अपने भौतिक शरीर का इस्तेमाल, इंद्रियों का इस्तेमाल, अपना जो भौतिक कार्य है, इसके फलस्वरूप अगर आत्मा के लिए कुछ कार्य नहीं हो पा रहा है, आत्म कल्याण का कार्य नहीं हो रहा है, तो उसका वास्तव में जीवन जो है व्यर्थ, उसके सारे भौतिक कार्य व्यर्थ हैं।
उस शरीर का कोई मतलब नहीं है। भगवान तो थर्ड चैप्टर में तो यहाँ तक बोल देते हैं, मोघम पार्थ सजीवत। वो बेचारा जी क्यों रहा है? मोघम मतलब व्यर्थ क्यों जी रहा है? अगा आयु, उसका पूरा आयु जो है, जीवन जो है पाप में, पाप से युक्त है। इसलिए ये ना सर्वम, ये आत्मा ही पूरे शरीर को संचालित करती है। हम अगर देखें तो कोई बच्चा जैसे जन्म लेता है, जन्म लेने के पश्चात फिर वो धीरे धीरे ग्रो करता है, उसका ग्रोथ होता है, फिर बड़ा होता है, और फिर अनेकों प्रकार की विद्याएं सीखता है, अनेकों प्रकार के कार्य करता है, अनेकों प्रकार के बोलचाल करता है, और अनेकों प्रकार से जो है ये शरीर का इस्तेमाल करता है, और पूरे शरीर में हर जगह उसके इंद्रियों को जो है एक्टिविटी होती है, वो कॉन्शियसनेस होती है। लेकिन इसके पीछे भगवान मुख्य जो अ, अ, जो किरदार है, मुख्य जो वस्तु है, उसके बारे में बता रहे हैं कि ये न सर्वम, ये आत्मा ही हर जगह व्याप्त है। हम अपने शरीर के किसी भी भाग से अगर कुछ हम कार्य कर सकते हैं या फंक्शन महसूस होता है, कॉन्शियसनेस, जैसे हमने यहाँ पे स्पर्श किया, ऐसे रखा तो हमको महसूस हो रहा है, तो ये महसूस होना मतलब मन का फंक्शन है। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, फीलिंग करना, एक्सपीरियंस करना। लेकिन ये सब का सब जो तभी होता है जब चेतना रहती है। तो चेतना होने के कारण हम अपने शरीर के किसी भी प्रकार, किसी भी जगह में, किसी भी इंद्रियों में हम जो है महसूस कर पाते हैं, पेन्स एंड प्लेजर, सुख और दुख महसूस करते हैं। जिसका कारण क्या है? क्योंकि चेतना है। और ये जो चेतना है, ये भौतिक शरीर का लक्षण नहीं है, भौतिक शरीर से प्राप्त नहीं होता है। ये चेतना जो है आत्मा का लक्षण है, आत्मा से ही आता है। इसलिए इस तरीके से भी देखा जाए तो आत्मा ही एकमात्र महत्वपूर्ण वस्तु बन जाती है। ये शरीर जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है। जस्ट लाइक प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं कि ये जैसे कुर्ता है, तो ये कुर्ता पहने हुए, तो कुर्ता का भी हाथ है, तो ऐसे हाथ ऊपर किया तो कुर्ता का हाथ भी ऊपर उठता है। हाँ। लेकिन ये कुर्ता का हाथ क्यों ऊपर उठ रहा है? क्योंकि हाथ मैंने उठाया इसलिए उठ रहा है। कुर्ता तो डेड है। अगर ये कुर्ता को मैं निकाल के टांग दूंगा तो सैकड़ों वर्षों तक टंगा रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई फंक्शन नहीं, कोई उसका वैल्यू नहीं। जैसे ये शरीर में धारण होता है तब इसका वैल्यू हो जाता है, क्योंकि शरीर किसी व्यक्ति ने पहना है। उसी प्रकार से जो भौतिक तत्व से बना ये शरीर है, इसका तब तक ही वैल्यू रहता है जब तक आत्मा होता है। आत्मा की प्रेजेंस के कारण इसका वैल्यू होता है, अदरवाइज इसका कोई वैल्यू नहीं। तो ये इस श्लोक में सर्वम इदम ततम भगवान बोल के समझा रहे हैं। और एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये ना, सर्वम इदम का कई बार कुछ जो मायावादी विचारधारा के लोग होते हैं गलत मतलब निकालते हैं। वो सोचते हैं कि आत्मा का मतलब, आत्मा जो है यानी हम, आत्मा सर्वम इदम तत्व, सर्वम इदम मतलब ये पूरा विश्व, पूरे विश्व को बात कर रहा है। तो यानी हम, जो जीवात्मा, हमारी चेतना पूरे विश्व में व्याप्त है। तो ये कोई भी थोड़ा सा बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी समझ सकता है कि यहाँ पे श्लोक में इदम का अर्थ जो है पूरा ब्रह्मांड नहीं है। इदम मतलब ये शरीर की बात की जा रही है। कई जगह शास्त्रों में इदम शब्द का इस्तेमाल किया गया। इदम मतलब वो रेफर करता है पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को, सृष्टि को। लेकिन इस श्लोक में इदम जो है केवल एक व्यक्ति का, जो आत्मा है, उस जीवात्मा के ऊपर जो शरीर है उसको ही रेफर करता है। तो कभी ये गलत विचारधारा में नहीं रहना चाहिए। सर्वम इदम वो बोलते हैं कि इसलिए जो है हम, हमारी चेतना पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, इसलिए मुक्ति के पश्चात पूरे ब्रह्मांड की चेतना में हम मर्ज हो जाते हैं, इसलिए आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, गलत विचारधारा है। इसका खंडन जो है भगवान करते हैं। भगवान बोलते हैं 15वें अध्याय में, भगवान बताते हैं कि जो है एक दो प्रकार की आत्मा होती है, रादर तीन प्रकार की आत्मा होती है, क्षर और अक्षर। दो प्रकार के जीव, क्षर और अक्षर, दो प्रकार की आत्मा। और इनसे भी ऊपर एक जो होते हैं परम आत्मा होती है, उसको पुरुषोत्तम बोला जाता है, पुरुषोत्तमा। तो भगवान बोलते हैं वो पुरुषोत्तम है। और बाकी दो प्रकार की आत्माएं होती हैं, एक मुक्त आत्मा
जिनको अक्षर आत्मा भी बोलते हैं, और दूसरा बद्ध आत्मा, जिसको क्षर आत्मा भी बोला जाता है। इसलिए जो सर्वम शब्द आया है, तो ये केवल हमारे शरीर को रेफर करता है। लॉजिकली भी इसको समझ सकते हैं कि हम जो है, वी आर कॉन्शियस अबाउट आवर ओन बॉडी। हम केवल अपने शरीर के बारे में हम कॉन्शियस है। वी कैन फील पेन्स एंड प्लेजर्स ऑफ आवर ओन बॉडी, बट वी कैन नॉट फील पेन्स एंड प्लेजर्स ऑफ somebody else। तो इससे प्रूफ प्रमाणित होता है कि हमारी चेतना केवल, हाँ, ये इस आत्मा की, एक आत्मा की, हमारी हम है। चेतना हमारे शरीर में, वो अन्य में व्याप्त नहीं। लेकिन जो परम आत्मा है, वो सारे शरीर के पेन्स एंड प्लेजर, सुख दुख को महसूस कर सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जो घटनाएं होती है सबको महसूस कर सकते हैं। इसलिए उनकी चेतना सुप्रीम कॉन्शियसनेस, और हमारी जो चेतना है वो माइन्यूट कॉन्शियसनेस, अल्प चेतना है। भगवान की चेतना परम चेतना है। इसके बारे में एक ये कथा उपनिषद में एक श्लोक आता है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको यो बहुनां विदधाति कामान्। ये श्लोक में बताया गया, नित्यो नित्यानाम, अनेकों नित्य आत्माएं हैं, लेकिन एक और नित्य आत्मा है। चेतनश्चेतनानाम, अनेकों चेतन जीवात्माएं हैं, लेकिन एक सुप्रीम चेतन आत्मा है। हाँ, एको, वो एको बहुनाम जो विदधाति कामान, एको, वो एक जो चेतन नित्य आत्मा है, वो अनेकों बहुनाम, बहुनाम मतलब अनेकों नित्य चेतन आत्माओं का विदधाति कामान, उनका पालन पोषण करती है, भरण पोषण करते हैं, और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो वो जो एक नित्य सनातन चेतन है, जो सबका पालन पोषण, सबके बारे में जानता है, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो ये अंतर भी जो उपनिषदों में भी इसके बारे में बताया गया है। तो हमेशा जब हम आत्म तत्व के विषय में अध्ययन करते हैं, तो बड़ी सावधानी पूर्वक हमको ये समझना चाहिए कि आत्मा में भी दो प्रकार की आत्माएं होती हैं, और डिफरेंस भी है उन दोनों में। एक है परमात्मा सुप्रीम सोल, और एक है जीवात्मा, अणु आत्मा, माइन्यूट सोल। और ये डिफरेंस हमेशा सनातन के रूप में बना रहता है। ठीक, यहीं पे विराम करेंगे, इस श्लोक पे हम लोग कल और चर्चा करेंगे। किसी और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, वैदेही माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। जैसे दो इंसान है, एक इंसान ने अपना मतलब पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया कि वो 24 घंटे मतलब भगवान का नाम ले रहा है, मतलब मंदिर में ही बैठा है एंड ऑल। एंड सेकंड जो पर्सन है उसने मतलब उसके बैक ऑफ द माइंड में भगवान का नाम चल रहा है, उसको पता है कि भगवान ही सब कुछ है, पर वो थोड़ा समय अपना मतलब जैसे जरूरतमंद पशु हो गए या प्राणी हो गए उनकी सेवा में भी लगा रहा है, जैसे अस्पताल वगैरह जाके पशुओं के एंड ऑल। तो भगवान ज्यादा खुश किससे रहेंगे, पहले वाले से या दूसरे वाले से? तो भगवान की जो प्रसन्नता है, वो निर्भर करती है बाहरी रूप से आचरण में नहीं, आंतरिक चेतना कैसी है। भगवान 12वें अध्याय में बताते हैं कि जो बेस्ट बेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग, सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति है, जो मन मना भव मद भक्तो, पूर्ण आसक्ति के साथ जो सदैव मेरा चिंतन करता है, पूर्ण आसक्ति के साथ जो मुझे प्रेम में सेवा अर्पण करता है, वो बेस्ट। ठीक है। तो इसमें ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो बाहर के कार्यों में लगा हो, लेकिन आसक्ति उसके हृदय में कृष्ण के प्रति है, तो वो भी बेस्ट है। चाहे वो मंदिर में बैठा हमेशा मंदिर में रहे, केवल भगवान का नाम जप करता रहे, अगर पूर्ण आसक्ति कृष्ण के प्रति है, कृष्ण के प्रति प्रेम है, तो वो भी बेस्ट है। लेकिन अगर वो बाहर भी कुछ कार्य भी करता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन अंदर से पूर्ण रूप से आसक्त कृष्ण से ही होकर के उनका स्मरण करता है, तो वो भी बेस्ट है। अब ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है कोई कार्य नहीं कर रहा है, बस बैठ के केवल नाम जप कर रहा है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उसकी आसक्ति अन्य जगह है, भगवान में नहीं है, मन अन्य जगह जा रहा है, तो फिर वो बेस्ट नहीं है। या कोई व्यक्ति जो है बाहर, जैसे गृहस्थ भक्त होते हैं कुछ, तो वो लोग सुबह नाम जप वगैरह करते हैं अपना समय निकाल करके, और फिर बाकी दिन अपने जॉब स्टडीज धंधे में रहते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति ही आसक्त रहते हैं। संसार में रहते हुए संसार का जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है वो नहीं करते हैं, तो वो बेस्ट कहलाते हैं।
तो इसलिए जो बेस्ट का पैरामीटर है, वो इस पे निर्भर करता है कि कौन कितनी मात्रा में इस भौतिक संसार में भोग करने की प्रवृत्ति से मुक्त है, और कितनी मात्रा में कृष्ण से आसक्त है, कृष्ण के प्रति प्रेम रखने में रखा हुआ है। अब चाहे वो व्यक्ति सन्यासी हो या गृहस्थ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वो कोई पुरुष हो या स्त्री हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। ओके, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? आत्मा है और आत्मा उसके कार्य है। हाँ। तो प्रभु जी, आत्मा के कार्य थोड़ा मुझे क्लियर नहीं हुआ, जैसे क्या होते हैं। आत्मा के कार्य मतलब भगवान के आदेशों का पालन करना। क्योंकि आत्मा का जो हमारा जो वास्तविक अस्तित्व है, पहचान है कि हम भगवान के नित्य सनातन दास हैं। तो भगवान ने जो हमको आदेश दिया है गीता भागवत में, उन आदेशों को जानते हुए उसके अनुसार कार्य करना, वो आत्मा के कार्य होते हैं। ठीक है। और वो आत्मा के कार्य क्या है, भगवान बताते हैं। हाँ, सदैव मेरा स्मरण करो, अपना लाइफ, अपना जीवन मेरे लिए समर्पित करो। हाँ, माम अनुस्मरण युद्ध चा, अगर इस भौतिक संसार में रह करके कुछ भौतिक कार्य करना भी होता है, तो मेरा स्मरण करते हुए करो, मुझे समर्पण करते हुए करो, मुझे प्राप्त करने की इच्छा से करो। भौतिक संसार के जो भोग है उससे मुक्त हो जाओ। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। हाँ, तो ये आदेशों को जो पालन करता है, वो आत्मा का कार्य है। ठीक है। ओके, हरे कृष्ण।